आपने खुद क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र किया और आपने कहा कि पानी कम हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रही थी कि अब तो बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और भारत मिलके आने वाले दिनों में जो जिस किस्म की वाटर स्केर्सिटी दोनों ममालिक में होगी, जिस किस्म के क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस होंगे, उन पर बैठ के बात करें, ना कि जो पुरानी अरेंजमेंट्स हैं उनको भी अपसेट करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसमें आई थिंक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्लाइमेट चेंज से हम सिर्फ फ्लोज की कम होने की बात नहीं करेंगे, पानी कम हो जाएगा, लेकिन उसमें एक जो मेजर चीज़ जो हम ओवरलुक करते हैं कि टाइमिंग्स ऑफ द फ्लो आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब जब पानी अवेलेबल होता है वो भी चेंज होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड वही चीज़ फिर हम अपने डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें सी लेवल राइज के साथ हम इंडस डेल्टा के साथ से कनेक्ट करें कि that is itself a problem, और हम लोगों के पास वैसे ही environmental flows into the delta over the past few years कम हुए हैं। तो absolutely there's a big need to sort of incorporate these changes या address these changes जो भी existing frameworks हैं उसके अंदर। लेकिन again it's important to realize कि पाकिस्तान के लिए जो value है of the waters that are governed by the Indus Water Treaty, that is a lot more than what it sort of has for India, because India is again a much larger country. They have other water resources, उनके पास different water systems हैं, Brahmaputra River and sort of other sort of areas across India जहाँ पे उनके पास different sources of water है। तो on the list of things for India to sort of negotiate on, मेरा नहीं ख्याल कि sort of India is interested in negotiating the treaty in a way that would sort of, उन्होंने बहुत clearly जो पिछले 2 साल में उन्होंने अपने announcements किए थे when they sort of announced their intention to amend या to modify the treaty, उसमें यही था कि उन्होंने climate change का जिक्र बिल्कुल किया था, लेकिन उसमें एक जो चीज़ उन्होंने आर्ग्यू की थी कि उन्होंने कहा था कि राइट नाउ इट गिव्स डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स टू पाकिस्तान। तो वो एक सेंस है जो कि इंडिया में है, दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन रीनेगोशिएटिंग समथिंग लाइक दिस। पाकिस्तान के लिए ये इट्स रियली अ लाइफलाइन, जिसमें जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ रियली इंपॉर्टेंट। रियलिस्टिकली लाइक वी सेड कि इंडस वाटर ट्रीटी में कोई एनवायरमेंटल क्लॉज या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई जिक्र नहीं है, कोई सनसेट क्लॉज भी नहीं है कि सort of there's an ending point in there. तो should there be a renegotiation, should it sort of account for कि climate change के अंदर and sort of different climate environmental conditions के अंदर किस तरह से treaty provisions को modify किया जा सकता है? I think that is definitely something that should be done. लेकिन in sort of reality, realistically speaking, it's very difficult to see. ये मुश्किल लग रहा है आपको जी? बिल्कुल सही। असद साहब, सर ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हम भी बायलैटरल ट्रीटी से पीछे हट सकते हैं, श्रीनगर शिमला अग्रीमेंट का जिक्र आपने भी किया, सर व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन कि अगर पाकिस्तान ने ये किया तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि अब LOC जो है वो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इज दैट इट? नहीं जी, वो तो हिंदुस्तान का बयानिया है कि जी अगर आप शिमला मुआहदे से पीछे हट जाएं तो आप LOC को ही आप कह रहे हैं कि जी ये शायद अब उस तरह उतनी सख्त नहीं रहेगी। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो शिमला मुआहदे से पीछे हटने का जो सबसे पहला एक नुक्ता है वो ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो फिर अगले दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर बहाल हो जाता है, जो कि पहले से बहाल हुआ हुआ था। लेकिन इसमें भी जो हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव था, जो कि मेरे करीब शिमला मुआहदे से अलग है, वो ये था कि आपने क्योंकि इसमें इस बात की रजामंदी कर ली है या इस बात को मान लिया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अब 2 तरफ़ा इस डिस्प्यूट का हल निकाला जाएगा, तो उस वजह से अब अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी भी थर्ड पार्टी के ज़रिए कश्मीर का मसला आप नहीं आगे लेके जाएंगे, प्लेबिसाइट की बात ना करें। और फिर आपने देखा कि पहले जब बात हो रही थी 2 तरफ़ा की, वो आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान ने फिर कहा कि नहीं, ये एक इंटरनल मामला है, यानी 2 तरफ़ा को भी उन्होंने एक तरफ़ा कर दिया। तो पहली बात तो ये कि वो भी जो एक नुक्ता था जो कि गलत था वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें मैं कहूँगा आरफा साहिबा अभी भी, क्योंकि ये आखिरकार ख़िता भी उस तरह का है
अमन की तरफ बढ़ना चाहिए, बैन-अल-अक़वामी मुआहदों को बरकरार रहना चाहिए। और जिस तरह इंडस वाटर का जो मुआहदा है उसमें भी, क्योंकि आपने अब 65 साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक दुरुस्त तौर पे एक तसलसल आपने कायम रखा है, जिसको हिंदुस्तान पिछले 7-8 साल से उस पर अमल दरामद तो नहीं कर रहा। ये दोनों ममालिक के फ़ायदे में होगा कि इस तरह एक तरफा एब्रोगेशंस ना करे और इस तरह सस्पेंशंस ना करे अपनी एग्रीमेंट्स की। तो पाकिस्तान ने भी अभी कहा है कि अगर आप ये एक दहशत गर्दी की और एक जो आपने एक जारहाना रवैया अपनाया हुआ है, इसको आप मुस्तकिल नहीं करेंगे, उसी सूरत हाल में फिर ये बैन-अल-अक़वामी मुआहदे बरकरार होंगे। उन्होंने उस तरह की डिफिनेटिव बात नहीं की। बेहतर ये होगा कि अब जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया, अभी सवाल में आपने जिक्र किया कि दोनों ममालिक इसको बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल निकालें।